जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास एनटीपीसी रेलवे की होती है, जिसमें हम आज की क्लास में मोस्ट 65 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के और 20 क्वेश्चन साइंस के तथा 15 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर के होंगे। तो टोटल हम जो है आपके 65 मोस्ट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, करंट अफेयर के 65 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आज का 5 जून का जो है एनालिसिस देखने के बाद जो है देखा गया है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा टीसीएस द्वारा आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शंस हैं नालंदा में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या सांची में। तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नालंदा में जो है स्थापित किया गया था हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा सा मठ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, ऋग्वेद में वर्णित देवता में सबसे प्रमुख देवता कौन है। इंद्र हैं, विष्णु है, सूर्य हैं और ब्रह्मा हैं। तो अगर बात करें ऋग्वेद में वर्णित देवता में सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में अगर आपसे सूक्त पूछता है तो 250 ऋग्वेद में सूक्त भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा सूक्त किस वेद में है। तो सबसे ज़्यादा सूक्त 250 के करीब ऋग्वेद में है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, शक काल की शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 301 ईस्वी पूर्व में या 896 ईस्वी पूर्व में। तो इन सभी में दोस्तों बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 78 ईस्वी पूर्व जो है शक काल की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, 1498 की ऐतिहासिक यात्रा के पश्चात आई पुर्तगाली जहाज़ों के साथ वास्को डी गामा भारत किस भारतीय भाग में पहुंचा था। तो कोचीन में, कालीकट में, पालघाट में या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो है वास्को डी गामा की, तो ये जो है कालीकट के बंदरगाह पे आया था सर्वप्रथम। ठीक है, जो कि एक पुर्तगाली था। और कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो एक क्वेश्चन से यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि भारत की खोज कब हुई और किसके द्वारा की गई थी। तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज की जो है एनालिसिस में जो है देखा गया है कि आपके पॉलिटी से अनुच्छेद वगैरह बहुत पूछे गए हैं। 3 अनुच्छेद आज के एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी 5 जून के पहली शिफ्ट में। ठीक है, तो अनुच्छेद वगैरह आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 39 के ए में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 33 के बी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 ए में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? तो ऑप्शंस हैं मुंबई में, लखनऊ में, कोलकाता में या साबरमती में। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है जनगणमन गाया गया था। और किस भाषा में दोस्तों? साथ ही बता दें ये जो है पहली बार बांग्ला भाषा में गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जो है बांग्ला भाषा में पहली बार जनगणमन गाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेन काम्प क्या है? हीरा है, द्वीप समूह है, रेगिस्तान है या पुस्तक है? तो रेंड काम्प का मतलब होता है मेरी आत्मकथा, अर्थात मेरा संघर्ष, यही होता है मेन काम्प का मतलब। तो यह एक प्रकार की पुस्तक है और यह पुस्तक हिटलर के आत्मकथा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसके? हिटलर के आत्मकथा से ये पुस्तक संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भैया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 दिसंबर को, 18 जुलाई को या 30 नवंबर को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है, रामेश्वरम है, नाइंद्रिका है या म्यांमार है? तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामेश्वरम। ठीक है, द्वीप है। और साथ ही बता दें भारत और श्रीलंका के बीच में अगर आपसे खाड़ी पूछता है तो मन्नार की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? रजिया ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो बात करें कुतुब मीनार की तो इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण करवाया गया था और इसकी जो है नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नान गृह किस स्थल पर पाया गया था? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नान गृह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान पाने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो ऑप्शंस हैं सीवी रमन है, चंद्रशेखर हैं, एसएन बोरा हैं या पीसी राय हैं? तो बताइए भैया भारत रत्न से सम्मानित कौन सबसे पहले वैज्ञानिक हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन जी जो है भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 12 नवंबर 1948 को, 24 अक्टूबर 1945 को और 28 मई 1948 को या 1 जनवरी 1990 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो आपको बताना है कि भगवान महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था? शाक्य में हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था, लिच्छवी में हुआ था या
सातवाहन में हुआ था। तो इन सभी में राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय राजघराने में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि जो है इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इनका सन भी पूछ लेता है। और जो है महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये वज्र संघ के कुंडाग्राम के जो है क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा महावीर प्रसाद स्वामी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो ऑप्शन है सर थॉमस रो, दूसरा है राल्टाबिथ, तीसरा है सर जोन्ड और लास्ट कह रहा है सर जॉन शेर। तो इन सभी में बताइए राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सर थॉमस रो। यही जो है अंग्रेज सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग का पद चिन्ह सभापति कौन होता है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। योजना आयोग का पद चिन्ह सभापति कौन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का सभापति प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में विश्व का सबसे उच्च मेसोनरी बांध निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, दूसरा है हीराकुंडा, तीसरा है फरक्का और लास्ट कह रहा है नागा अर्जुन। तो बताइए इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध। यही जो है विश्व का सबसे उच्च मेनोसरी बांध है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डाइट्रीन ऑफ लैम्स अर्थात राज्य हड़प नीति किसने प्रारंभ किया था। तो बताइए भैया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहाँ आयोजित किया गए थे। तो ऑप्शन है कोलंबो में, इस्लामाबाद में, मनाली में या हैदराबाद में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में प्रथम एफ्रो एशियन खेल आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। तो क्या कहते हैं सूर्य के सबसे बाहरी परत को। क्रोमोमंडल, दूसरा कह रहा है आर्थोमंडल, तीसरा कह रहा है कोरोना और लास्ट कह रहा है प्रकाश मंडल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कुकिंग गैस अर्थात भोजन पकाने वाली गैस को क्या कहा जाता है। मीथेन तथा ब्यूटेन, दूसरा है ईथेन तथा प्रोपेन, तीसरा है प्रोपेन तथा ब्यूटेन और लास्ट कह रहा है प्रोपेन तथा मीथेन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेन तथा ब्यूटेन यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है, किस दर्पण के कारण जो है मोटर चालक पीछे की वस्तुओं को देख पाता है। तो ऑप्शन से समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, बेलनाकार दर्पण से या इनमें से कोई नहीं।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरी एक ग्लास के नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होता है, किसके कारण? गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, पर्वत के कारण, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्वत के कारण। ठीक है, अर्थात परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन। तो बताइए दोस्तों, अवयव को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस जो है किसी भी अवयव को जलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कॉपर, आयरन, कोबाल्ट या निकिल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आयरन जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में भोजन के पाचन के लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में होता है, यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है या बृहदंत्र में होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आमाशय में जो है पाचन का लाइपेज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? केला में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है या सेब में पाया जाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैक्सिया किसे कहा जाता है? तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैक्सिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, अर्थात MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, विटामिन के को। तो बताइए भैया यकृत में किस विटामिन को जो है संचित किया जा सकता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत मरकरी में रहता है, क्या रहता है? कम दाब का पारा रहता है, अधिक दाब का पारा रहता है, नियान रहता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नियान और पारा रहता है विद्युत मरकरी में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा नियान और पारा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना जल वाले पौधे को, बिना मिट्टी वाले पौधे को, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट बिना मिट्टी वाले पौधे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्थात जो जल में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। इन जो है वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। ठीक है, ये दोनों जगह जल और थल दोनों में जो है उग सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है गौ दुग्ध के में पीलेपन का कारण है। तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के पाए जाने की वजह से जो है दूध का रंग पीला रंग का होता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? कोबाल्ट है, निकिल है, एल्युमिनियम है, फास्फोरस है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस जो है अलौह धातु है, और बाकी के तीनों के कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम ये सभी के सभी लौह धातु हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाचन का भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शंस कह रहा है पैक्रियास में, दूसरा कह रहा है अमाशय में, तीसरा कह रहा है छोटी आंत में, और लास्ट कह रहा है बड़ी आंत में। ठीक है, तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है, तो किसके कारण प्रभावित होता है? एक रंगी, बहुरंगी, रंगहीन या वर्धनीय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुरंगी हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? तो ऑप्शंस कह रहा है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा कह रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, और लास्ट कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सल्फर, कार्बन और फास्फोरस का होता है, सल्फर, चारकोल और सोडा का होता है, तीसरा कह रहा है सल्फर, रेत, पोटासियम और चारकोल का होता है, और लास्ट कह रहा है सल्फर, चारकोल, कार्बन और नाइट्रोजन का होता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर, चारकोल और सोडा का गन पाउडर मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी में समाविष्ट होता है, तो किसका समाविष्ट पेट्रोलियम गैस में होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ईथेन और हेक्सेन का, तीसरा कह रहा है ईथेन और नेनोन का, लास्ट कह रहा है प्रोपेन और मीथेन का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों को भरने को किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या नियान का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो बताइए भैया N2 है या NH3 अर्थात अमोनिया है, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा जो कि सबसे कम जल में घुलनशील हो? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, N2, यही जो है जल में कम घुलनशील गैस है अर्थात नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ से दोस्तों आपके करंट अफेयर के मोस्ट 15 क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल बेवन को, पैट कासिम को, डेविड वार्नर को या विराट कोहली को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, माइकल बेवन को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में हुए 2024 और 2025 के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही 15 क्वेश्चंस हैं ये, जो कि ये 2024 और 2025 के विभिन्न परीक्षाओं में हुए एग्जामों में आए हुए पेपरों से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय
अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं चंद्रिका टंडन को, प्रीति पटेल को, अनवर अली को या अजय बजाज को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रिका टंडन को जो है ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? ये आज के 5 जून के रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए भैया, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर प्रन्नानंदा यही जो है इसके सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास कुवेरियन का आयोजन किया है? तो बताइए भारत ने किस देश के साथ मिलकर के कुवेरियन सैन्य अभ्यास को किया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा कह रहा है चीन, तीसरा कह रहा है जापान और लास्ट कह रहा है मालदीव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव के साथ जो है ये सैन्य अभ्यास भारत ने किया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? तो ऑप्शन है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में। तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है मंजूरी दी गई है इस टाइगर रिजर्व को बनाने की। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरा कह रहा है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण दस्तावेजीकरण करना और तीसरा कह रहा है नई विद्यालय की स्थापना करना, तीसरा का लास्ट कह रहा है प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार करना। तो इन चारों में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। यही जो है ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को या 5 फरवरी को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो बताइए भैया। तो ऑप्शंस कह रहा है रेल ऐप, दूसरा है तेजस ऐप, तीसरा है सुपर ऐप और लास्ट कह रहा है भारत ऐप। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुपर ऐप यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत का जीएसटी कलेक्शन जनवरी 2025 में कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो भैया आपको जनवरी तक का डाटा बताना है। तो पहला है 1.66 लाख करोड़, दूसरा है 1.76 लाख करोड़, तीसरा है 1.86 लाख करोड़ और लास्ट कह रहा है 1.96 लाख करोड़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1,96 लाख करोड़ रुपए जो है पहुंच चुका है जनवरी तक का डाटा। और अगर फरवरी का आपसे पूछता है तो 1.83 लाख करोड़। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? 6,000 फीट है, 8,000 फीट है, 10,000 फीट है या 12,000 फीट है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12,000 फीट के करीब है।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है T20 विश्व कप आईसीसी महिला अंडर 19 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, न्यूजीलैंड ने जीता है या भारत ने जीता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा T20 विश्व कप आईसीसी महिला अंडर 19 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नया नेशनल रिकॉर्ड 60 मीटर हर्बल रेस में किसने बनाया है? तो तेजस सिरसे ने बनाया है, अजय कुमार ने बनाया है, अभिनव सिन्हा ने बनाया है या नवदीप सैनी ने बनाया है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तेजस सिरसे के द्वारा जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, तेजस सिरसे। नेक्स्ट है किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है? तो बताइए भैया इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस ओम मिशन 4 के लिए जो है शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो ऑप्शंस हैं अनुराग ठाकुर ने, दूसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, तीसरा है गिरिराज सिंह ने और लास्ट कह रहा है चिराग पासवान ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गिरिराज सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? चीन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा, भारत करेगा या रूस करेगा? तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कह रहा है कि किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी हाल ही में दी गई है? असम के, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा हिमाचल प्रदेश को जो है मंजूरी मिली है। ठीक है, भांग की खेती करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 65 क्वेश्चंस थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल को भैया आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।